हेलो एवरीवन, आज है 26 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। 19 रुपए का शेयर है। 10 से 11% की बहुत बड़ी तेजी आज हमें देखने को मिली है। पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से लगातार टूटा था, भयंकर गिरावट थी। यस बैंक में 17 रुपए तक चला गया था, लेकिन आज एक बड़ी रफ्तार इसने दिखा दी है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस बड़ी रफ्तार का क्या मायने बनते हैं और यस बैंक के शेयर में खरीदारी के मौके हैं भी के नहीं, वो भी अभी जो मार्केट कंडीशन है कोविड को ध्यान में रखते हुए। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो यस बैंक का शेयर 19 रुपए का है। 10% की आज तेजी है। पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो 12% का ग्रोथ है। बहुत बड़ी तेजी थी। 17 रुपए से बेहतरीन रफ्तार पकड़ी, 24 रुपए तक गया, लेकिन उसके बाद लगातार टूटा, 17 पर आया और आज बड़ी रफ्तार पकड़ी। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो ये वो लेवल्स थे जहां पर मैंने यस बैंक को लेकर वीडियो बनाया था। मैंने कहा था कि 18 से 20 रुपए का रेंज एक खरीदारी का रेंज हो सकता है, और कई सारे बड़े दिग्गज एनालिस्ट की भी यही रिकमेंडेशन भी थी, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 18 से 20 रुपए के रेंज में अगर यस बैंक का शेयर मिलता है तो आप इनिशियल बाइंग की शुरुआत कर सकते हो। मतलब कि अगर आपको मानिए कि 100 शेयर खरीदने हैं तो 50 क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। बाकी की 50 शेयर अगर थोड़ी सी और फर्दर गिरावट आए तो वहां पर एवरेज करने के मौके ढूंढने चाहिए। लेकिन आज एक बड़ी रफ्तार हो गई, लेकिन मौके जरूर थे यहां पर खरीदारी करने को लेकर। और यस बैंक के बारे में अगर आप पिछले एक साल का ग्राफ देखो तो अच्छी रफ्तार है। 45% का ग्रोथ है। बहुत बड़ी तेजी हमने देखी। और देखो, कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी बड़ी रफ्तार के बाद करेक्शन आया था, बड़ी रफ्तार के बाद करेक्शन आया। इस बार बहुत बड़ी तेजी आई, अब दोबारा करेक्शन आया, और जिसकी वजह कहीं ना कहीं कोविड जरूर है। यस बैंक को लेकर अगर हम देखें तो लार्ज कैप जरूर शेयर जरूर है। 53,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा हाई, 3.5 करोड़ तक के वॉल्यूम्स उससे ज्यादा के ही है। बीएससी में और एनएससी में भी अगर आप देखो तो 36 करोड़ से भी ज्यादा, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। जब मार्केट क्लोज होगा तो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी, मतलब वो जो वॉल्यूम ट्रेड है उसको लेकर। इंटरेस्ट अर्निंग भी अच्छा है, इंप्रूवमेंट आया जरूर है यहाँ पर। इनके प्रॉफिट में भी बहुत अच्छी तेजी हमें देखने को मिल रही है, और उम्मीद करेंगे कि धीरे धीरे और बड़े प्रॉफिट्स कंपनी दिखाए। यस बैंक को लेकर अगर देखो तो 19 रुपए 15 पैसे का ये शेयर है। थोड़ा बहुत टूटता हुआ अभी हमें नजर आ रहा है, करेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन याद रखिए, इसी करेक्शन में खरीदारी के भी मौके होंगे। यहां पर कोविड की जो सिचुएशन है इंडिया में अभी उतनी खराब नहीं है जितनी चाइना में है, लेकिन कई सारी रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही है कि भारत में उतने बड़े लेवल पर इंपैक्ट नहीं होगा जिस तरीके से चाइना में देखने को मिल रहा है। अभी बाजार में पूरा गेम जो है वो डर का चल रहा है। अभी जो सिचुएशन रहेगी आने वाले एक महीने में इस बाजार की, वो कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा कोविड के केस के ऊपर। कोविड अपडेट के ऊपर एक महीने तक बाजार की सिचुएशन डिपेंड करेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में बाजार को जाना है ऊपर की तरफ ही, और ऐसे में शॉपिंग करने के मौके डेफिनेटली बनेंगे। और इसीलिए नजर होनी चाहिए उन कंपनियों के ऊपर जो अच्छी है, बेहतर है, डूबने का खतरा ना के बराबर है, और इस शॉपिंग लिस्ट में अच्छे दाम पर मिल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 21% लोग कह रहे हैं कि बेच दो, 73% लोग कह रहे खरीदो, 6% लोग कह रहे होल्ड करो। यस बैंक को लेकर अगर हम देखें तो इनके रेवेन्यू अब तक टूट रहे थे। 29,000 करोड़ के रेवेन्यू टूटकर 19 पर आ गई। काफी बड़ी गिरावट आप कह सकते हो इसको। लेकिन अभी अगर आप देखो तो कंपनी जो है, यस बैंक जो है, वो क्वार्टरली 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू कर रही है। मतलब कि कंपनी जो है, बैंक जो है, वो कम से कम 20,000 से 22,000 करोड़ तक का रेवेन्यू दिखा सकती है, जो कि 2021 और 22 फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले ज्यादा बड़ा होगा। जहां तक बात है इनके प्रॉफिट्स की, तो 2 साल काफी खराब रहे जरूर थे, 20 और 21 फाइनेंशियल ईयर, लेकिन 22 में वापस ट्रैक पर लौटा है ये, और आगे और इंप्रूवमेंट्स हमें यहां पर देखने को मिल भी सकते हैं। और देखो, जहां तक बात है बैंकिंग स्टॉक्स की, मैं मानता हूं कि आने वाला दौर भी अच्छा रहेगा। देखिए, पीएसयूज में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली हमें, लेकिन जो प्राइवेट बैंक्स हैं उसको भी भूलना नहीं चाहिए। वो भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने का दमखम रखता है। यस बैंक की जहां तक अगर हम बात करें, यस बैंक क्राइसिस हम सबने देखा और वहां से बैंक उभर चुका है। अभी दो बड़ी अपडेट बैंक में जो चल रही है, वो पहली ये है कि अपने एनपीएस को इन्होंने जो बेचा है, ट्रांसफर कर लो, बेचा कह लो, जो भी कह लो, वो इन्होंने किया हुआ है, और एक बहुत बड़ा पैसा उनको वहां से मिलेगा।
दूसरी यहाँ पर यह है कि दो बड़े फंड हाउसेस ने बहुत बड़ा पैसा लगाया है यहाँ पर, मतलब बैंक के पास एक अच्छा कैश आ चुका है इसके जरिए। तो यही एक अच्छी वजह है कि बैंक के पास इनफ लिक्विडिटी जरूर है और लोगों का भरोसा अब यस बैंक की तरफ लौट जरूर रहा है, क्योंकि इनके डिपॉजिट्स में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा। 47 का पी है जो कि ज्यादा है सेक्टर पी 21 के मुकाबले, लेकिन फिर भी अगर बैंक आने वाले दौर में अच्छा परफॉर्म करेगा तो इस पी को भी ये जस्टिफाई कर लेगा। होल्डिंग को लेकर देखें तो जो प्रमोटर राणा कपूर एंड फैमिली वो एग्जिट करके निकल चुके हैं यहां से। म्यूचुअल फंड के पास 0.57, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 49.70, जिसमें कई सारे बैंक शामिल है, एसबीआई भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है। और अभी यस बैंक का जो भी करता धरता कह लो वो एसबीआई ही है। यस बैंक में काफी लोग यहां पर ये सोच के कंफ्यूज होंगे कि भैया क्या करना चाहिए, एक बड़ी रफ्तार के बाद एक बड़ा करेक्शन आया, या इस एक दिन की तेजी पर हम भरोसा कर भी सकते हैं कि नहीं। तो मेरी एक ही रिकमेंडेशन होगी यहां पर कि अगर आपको यस बैंक में खरीदारी करनी है तो आप कर सकते हो इस रेंज में, लेकिन 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 किसी प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, क्योंकि जहां पर अभी फंडामेंटल्स पे कुछ भी नहीं चल रहा है, अभी सब कुछ डिपेंड कर रहा है कि भैया इंडिया में कोविड का हाल क्या होगा, सिचुएशन क्या होगी, और उसी के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है। और अगर देखा जाए तो अगर केसेस बढ़ते हैं इंडिया में, अगर नए वेरिएंट्स जो है चाइना में अगर वो यहाँ पर निकल कर आते हैं, ज़्यादा केस देखने को मिलते हैं, तो शायद बाजार थोड़ा सा और गिरावट दिखा सकते हैं। लेकिन अगर नहीं देखने को मिले तो बाजार दोबारा एक अच्छी रिकवरी की तरफ भी जरूर जाएगा। तो अभी के लिए अगर आपको खरीदारी करनी ही है तो थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करिए, बाकी की क्वांटिटी हर 2 रुपए की गिरावट में अगर आप चाहो तो एवरेज करके चल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। यस बैंक में मैं मानता हूं कि कुछ वक्त के लिए ये अभी 15 से 20 रुपए की रेंज में रह सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मतलब कि 1-2 साल की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली पॉसिबल है कि बैंक आपको कम से कम 30-35 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ भी नजर आ सकता है। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली थोड़े से बहुत उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि 30 से 40 रुपए की रेंज में ये शेयर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। अभी कुछ वक्त बिताएगा 15 रुपए से 20 रुपए के बीच में, और कहीं ना कहीं जो वॉलिटिलिटी है वो ज्यादा देखने को मिलेगी बाजार में, क्योंकि मार्केट अभी कोविड जैसे सिचुएशन से गुजर रहा है, और ऐसे में पैनिक और बाइंग दोनों ही आपको बराबर तरीके से देखने को मिल सकती है यहां पर। तो यही कहूंगा यस बैंक में कि कंपनी बैंक जो है वो अच्छा है, सरवाइव हो चुका है, डूबने का खतरा अब यहां पर ना के बराबर है, तो वहां पर डरने की जरूरत नहीं है। और हाँ, किसी एक रेंज में बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, धीरे धीरे ऐड करने की शुरुआत कर सकते हो। इसके अलावा 2 और बैंक्स है, आईडीबीआई फर्स्ट बैंक 54-55 रुपीज का शेयर है, 3.5% की आज यहां पर गिरावट है। पंजाब नेशनल बैंक में भी बड़ी तेजी देखने को मिली है, और दोनों ही ऑलमोस्ट 50-55 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी के ऊपर वीडियो बनाऊं तो कमेंट में उसका नाम जरूर लिखेगा, जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।